पूज्य गुरुदेव एवं माँ के चरणों में मेरा असीम प्यार, बहुत बहुत चरण स्पर्श। गुरुदेव, 28 मई को मैं विंध्याचल नदी में स्नान कर रहा था गुरुदेव, और मैंने सूर्य साधना भी की। जब मैं वहाँ नदी के तट पर आया तो देखा वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर माला पड़ी हुई थी। अचानक मेरे हाथ जो है अपने गले में गई, तो मैंने देखा कि मेरा गले में माला, गुरु माला जो आपने डाली थी, है ही नहीं, वो नदी में बह चुका था। मैंने उस माले को उठाया, वो गीला माला था, भीगा हुआ था, और मैंने देख कर आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरा ही माला है। गुरु माला का नदी में प्रवाहित हो जाना और मुझे तट पर, इतनी भीड़ तट पर मिल जाना, बहुत आश्चर्यजनक बात है गुरुदेव। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल हो गया गुरुदेव। गुरु चरणों में मेरा असीम प्यार, बहुत बहुत प्रेम, माँ को बहुत बहुत प्रेम। प्रणाम आपको, और प्रणाम अशोक जी आपको भी। गुरु माला का इस तरीके से शरीर को छोड़ देना और फिर वापस प्राप्त हो जाना, इससे पहले भी जो है एक घटना घटी थी। 1985 या 86 के आसपास में घटना घटी थी। उस समय जो है, जैसे मैं अभी संन्यास देता हूं तो आपको इतने सारे रुद्राक्ष की माला देता हूं, 108 रुद्राक्ष की माला आपको पहनाता हूं। उस समय जो है मैं खुद ही एक स्टूडेंट था, पढ़ता था, और वहां पर जो है जो बहुत ज्यादा समर्पित हो जाता था, जो बहुत ही ज्यादा मेरे पे समर्पित हो जाता था। स्टूडेंट था तब, ऐसे तो मैं कुर्ते और रुद्राक्ष की माला पहन नहीं सकता था, ऐसे ही घूमता था, पढ़ाई करता था, और परिवार जो था वो मेरे अध्यात्म के खिलाफ था। वो कहते, मेरे फादर कहते थे, वैसे तुम्हें जो पैसा चाहिए पैसा लो, मगर अध्यात्म के काम में मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। पढ़ाई का दे रहा हूं, ये भी बहुत अच्छी बात है, वरना तो वो भी ना दूंगा। पैसे की मेरे को हमेशा बचपन में दिक्कत रही। कुछ अगर खरीदना पड़ता था, जो मुझ पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए, मेरे पे निर्भर हो गए सन्यास को लेकर, उस समय अगर मुझे कुछ खरीदना पड़ता था तो मुझे उस समय जो है कहीं नौकरी करनी पड़ती थी। अब 8वीं क्लास का बच्चा अगर वो नौकरी करेगा तो वो किस एक्सपीरियंस में नौकरी करेगा? तो मुझे कहीं दुकान में नौकरी करनी पड़ती थी कि वो पैसा जो मेरे को मिलेगा उस समय सैलरी के रूप में, उसके मैं रुद्राक्ष खरीद लूंगा और धागा खरीद लूंगा। ऐसा ही होता था। तो उस समय में जो है कुछ रुद्राक्ष के दाने लेकर, जैसे 31 दाने लेकर एक माला बना लेता था। ऐसी कुछ मालाएं जो मेरे पे समर्पित होते थे उनके लिए, कि मेरे सन्यासी जो है, मेरे साधक जो है, वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए अपनी जी जान लगा रहे, उनको मैं कुछ दूं, तो वो माला में उनको पिन्हा देता था। यहां से सन्यास ऐसे चालू होता था। माला पिना दिया, गंगा जल उन पे छिड़क दिया, गंगा जल उनको पिला दिया, यहां से चीजें चालू होती थी। अब जो है 85 या 86 में, अब मेरे को इतना वो याद नहीं, एक व्यक्ति को मैंने सन्यास दिया। अब उस व्यक्ति को सन्यास देने के बाद 87 में, ये मुझे पक्का पता है, 87 में वो व्यक्ति साधना कर रहा था, पूर्णतः डूबा हुआ था, और वो साधना कर रहा था, और वो उत्तर प्रदेश का था या गढ़वाल का। वहां बैठ के वो साधना कर रहा था। उसका कोई एक वृक्ष था, उस वृक्ष के वो नीचे करता था, आसपास और भी झाड़ियां लगी थी, उसने आसन बना रखा था, वहीं बैठ के वो साधना करता था। तो अब इतना जल्दी तो हम मिल नहीं सकते थे कि वो वहां से आए और मिले। आप लोग तो सीधा वीडियो देख लेते हैं, मोबाइल नंबर पे मैसेज कर देते हैं, माँ से बात कर लेते, तो इतना आसान उस समय नहीं था। तो वो व्यक्ति ने जो है मेरे को प्रणाम करने के लिए, साधना खत्म होने के बाद उसने मेरे को प्रणाम करा। उस दिन उसके साथ कुछ अद्भुत घटा। वैसे वो 1-1.5 घंटे बैठता था, उस दिन वो 7-8 घंटे बैठ गया उस वृक्ष के नीचे, और फिर जब उठा तो उसे ऐसा लगा कि 1 ही मिनट बीता होगा।
फिर उसने मेरे को प्रणाम करा, धरती पे सर झुकाया और बहुत आनंदित। उस दिन उसे पता लगा कि पेड़ भी जीवित हैं, पत्थर भी जीवित है, सब जीवित है। और ये पता लगने के बाद वो जो है घर की तरफ चला गया। और जब घर गया तो उसकी पत्नी ने बोला कि आज तो तुमने बहुत देर लगा दी। उसने कहा हाँ, समय लग गया मेरे को ज्यादा, मगर मुझे पता ही नहीं लगा, मेरे को बोध ही नहीं हुआ कि मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूं। उसके बच्चे आए, उसके बच्चों ने जब देखा, उसके बच्चों ने कहा कि आपकी माला कहां पर है। अभी तो हम फादर कह देते हैं, डैडी कह देते हैं, उस समय बाबूजी कहते थे अपने पिता को। तो उन्होंने बोला कि बाबूजी आपकी माला कहां गई। तो उन्होंने हाथ लगा के देखा, माला तो थी नहीं। अब गुरु माला साधारण माला तो है नहीं। अब गुरु माला के लिए वो परेशान हुए, उनको लगा कहां टूट गई, कहां गिर गई। वो भागे, पूरा रास्ता ढूंढा, नहीं मिली। जहां वो साधना कर रहे थे वहां उनको वही माला रुद्राक्षी चमकती हुई दिखाई दी, और इतनी सुंदर, क्योंकि भीतर की सुंदरता प्रकट हो गई थी। और उन्होंने माला को प्रणाम करा और फिर माला को धारण करा। और फिर वो उसी दिन बस में बैठे और सेकंड डे जो है मेरे घर आए। जब घर आए तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव ऐसा ऐसा घटा और माला जो है ऐसे हो गई, जैसे अशोक जी ने बताया। अब ये क्या हुआ, जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जब आप गुरु के बिना भी आगे की यात्रा कर सकते हैं, जब आपको परमात्मा आपके शरीर में उतर गया है। ध्यान रखना, कई साधकों को भ्रम होता है, कई साधकों को ऐसा लगता है कि हम तो 24 घंटे प्रकाश में हैं। ऐसा भ्रम भी हो जाता है। जब आपकी माला स्वयं उतर के स्वयं वापस आपको मिल जाती है और खंडित भी नहीं होती है, और तब माला और सुंदर लगती है, तो उसका अर्थ ये होता है कि आप अब गुरु माला से, गुरु बंधन से भी मुक्त हो गए हैं। अब आपके अंदर इतना ज्ञान अर्जित हो गया है, अब आप अपने ज्ञान को बांट सकते हैं। अब आप जो है इस मार्ग पर अकेले भी जा सकते हैं। अब गुरु की आवश्यकता नहीं है, अब आप पूरी तरह से मुक्त हुए। अब ये घटना घटने के बाद आप मोक्ष को प्राप्त हुए। अब जब आपकी मृत्यु होगी, आपका दोबारा आना नहीं होगा, आवागमन से आप मुक्त हुए। तो जब मुझे मोक्ष मिलेगा तो मुझे कैसा पता लगेगा, जैसे यहां अशोक जी ने बताया। मोक्ष मिलने पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उसमें से ये घटना भी एक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, माला टूटेगी नहीं, स्वयं आराम से गले से उतर जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, और बाद में आपको वापस भी मिल जाएगी। जैसे अशोक जी ने बताया कि वो नदी में नहाने गए, माला पहन के नदी में बहुत सारे लोग नहाते हैं, किसकी माला उतर जाती है और फिर वापस किसकी माला मिल जाती है, इतने लोगों की भीड़ में। तो अशोक जी, यहां मैंने तुम्हारा उत्तर दिया, मगर सीधे सीधे मैं तुम्हें बताऊं तो तुम ऐसी स्थिति में आ गए हो कि आगे की यात्रा मेरे बिना भी कर सकते हो। हाँ, एक थोड़ी सी बात है जो मैं कहना चाहूंगा, चलो जब मिलेंगे तब तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा घटना घटती है तो इसका अर्थ है कि अब आप परमात्मा की पूरी तरह शरण में हैं और परमात्मा ने आपको स्वीकार लिया, इसे समझना। मगर मेरे साथ मेरे सन्यासी जो हैं, अब ये जानबूझ के आप नहीं करना कि जानबूझ के जोर के सर को नीचे झुकाओ, खड़े होकर माला उतर जाए, है ना। हम मूर्खता भी कर सकते हैं। यहां ओशो की एक सन्यासी की बात बता रहा हूं। ओशो जब शरीर छोड़ के चले गए तो कुछ साल बाद, 2000 के आसपास की बात थी, सन 2000, वहां पर मेरे को एक सन्यासी मिला। तो उसने बोला कि आप मेरे को मार्ग बताएं, मैं साधना करता हूं और मेरे को समाधि नहीं घटित हो रही, और कई बार मेरे को हाथ में चोट लग गई, कई बार मेरे पाँव में चोट लग गई, पाँव की हड्डी भी टूट गई, एक बार सर भी फूट गया। तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी साधना तुमने कर ली कि जिसमें तुम्हें इतनी चोटें लगी। साधना तो आदमी बैठ के करता है, लेट के करता है, तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी। उन्होंने निशान भी दिखाए कि सच में चोट लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि मैं पेड़ पे बैठ के ध्यान करता हूं और कुछ देर बाद जानबूझ के गिर जाता हूं।
जैसे भगवान ओशो ने करा। ओशो ध्यान कर रहे थे पेड़ पे बैठ के और उनका शरीर गिर गया और सूक्ष्म रूप से वो ऊपर ही रह गए। सूक्ष्म शरीर ऊपर था और उनका शरीर नीचे गिर गया। और उसके बाद जो उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर तो नीचे ही गिर जाता, सूक्ष्म शरीर का मेरे को बोध ही नहीं होता। अब इस साधक को क्या बताया जाए? ओशो के साथ ये स्वाभाविक हुआ था, डॉक्टर अशोक के साथ ये स्वाभाविक हुआ है। उन्होंने जानबूझ के नहीं करा कि ऐसे जोर की डुबकी मारो और माला ऊपर निकल जाए और फिर जानबूझ के माला को ढूंढो। ये स्वाभाविक, ये बता रहे हैं कि जैसे एक पेड़ का फल पक गया है, पकने के बाद हवा का झोंका आए या ना आए, पकने के बाद वो स्वयं गिर जाता है, उसे गिराने की कोई जरूरत नहीं है, पका हुआ फल स्वयं गिर जाता है। जैसे मैंने बताया उस साधक की बात को कि वो झुके और माला अपने आप उतर गई, जबकि आप कितना भी झुकने की कोशिश करें गले से माला नहीं उतर सकती। आप नहाए भी नदी में तो भी गले की माला नहीं उतरती, क्योंकि गर्दन आपकी छोटी है, सर आपका बड़ा है। तो इन बातों को समझें, मेरे सन्यासी कहीं मूर्खता ना करें, अशोक की बात सुन के या उस साधक की सन्यासी की बात सुन के जबरदस्ती ऐसा काम ना करें। ये ना करें कि गंगा नदी में चले जाएं या कहीं और नदी में चले जाएं, गंगा सागर चले जाएं और जोर की डुबकी मारे, माला तो उतरे ना, वो नदी तुमको बहा के ले जाए और फिर जो है मृत्यु घटित हो जाए तो वापिस आना पड़ेगा दोबारा। ठीक, तो ऐसा नहीं करें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।